A satellite of time period 24 hour is orbiting the Earth at a height 6 hour above the surface of Earth, where r is radius of Earth. What will be the time period of another satellite at a height 2.5 hour from the surface of Earth? देखिए बच्चों, लेट्स से ये जो है हमारा, मान लेते हैं सेंटर ऑफ अर्थ. सेंटर ऑफ अर्थ से कह रहा है कि 6 आर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. ये अगर मैं इसको, एक मिनट थोड़ा छोटा बना लेते हैं बच्चों. ठीक है, ये रहा सेंटर ऑफ अर्थ. इसको अपन सरफेस ऑफ अर्थ ले लेते हैं. सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस ऑफ अर्थ का ये जो डिस्टेंस है ये आर है. अब इसके ऊपर क्या करना है, आपने एक ऑर्बिट बना लेना है. ठीक है, क्या करना है आपको, एक ऑर्बिट यहाँ पे बना लीजिए, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, 6 आर डिस्टेंस पे. 6 आर डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ है. सेंटर ऑफ अर्थ से अगर आप देखें तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, 7 आर. अब ध्यान समझिएगा एक बात, कह रहे कि सैटेलाइट ऑफ टाइम पीरियड 24 आवर इज ऑर्बिटिंग अर्थ एट अ हाइट 6 आर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, where r is radius of earth. What will be the time period of another satellite at a height 2.5 r from the surface of earth? टाइम पीरियड पूछा है, रेडियस दे रखा है. आप कहोगे कि सर केपलर्स का थर्ड लॉ जो है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, वो कहता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. कहता है, इसी को मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट के इंटू आर क्यूब. लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. टाइम 1 का स्क्वायर, 2 टाइम है, दूसरा टाइम 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, और के कांस्टेंट ही रहेगा, r1 का क्यूब डिवाइडेड बाय k टाइम्स ऑफ r2 का क्यूब. कैंसिल आउट कीजिए, के कैंसिल. फर्स्ट टाइम 1 दे रखा है बच्चों कितना, 24 आवर. 24 का स्क्वायर दैट इज 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाय टाइम 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू r1 कितना होगा बच्चों, तो r1 कहोगे आप कि सर 7 आर होगा. फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ कितना है, 6 आर प्लस आर, 7 आर. तो 7 आर का क्यूब, 7 आर का क्यूब डिवाइडेड बाय T2 कितना है बच्चों, सॉरी R2 कहोगे सर ये तो 2.5 आर है. तो 2.5 आर में प्लस आर भी करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ है 2.5 आर. फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, 2.5 आर प्लस आर. ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, 3.5 आर. तो ये बच्चों ध्यान देना था इसी पे आपको. आप डायरेक्ट 6 और 2.5 नहीं लिखें. R1 की वैल्यू है R प्लस 6 आर, दैट विल बी 7 आर. R2 की वैल्यू है R प्लस 2.5 आर, दैट इज 3.5 आर. ठीक है, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. आइए अब कैलकुलेट कर लिया जाए. R ने R को कैंसिल आउट किया, पॉइंट हटाएंगे 3.5, तो इधर 10 चला जाएगा. 7 1 जा 7, 5 जा 5, 1 जा 5, 2 जा 2 का क्यूब है ऊपर. तो 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाय T2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 2 जा 8. ठीक है बच्चों, यहाँ से 8 1 जा 8 3 जा 8 1 जा 8 3 जा. तो T2 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 24 इंटू 3. ओके, अब मैं इसको जो है बच्चों, T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, दैट इज T2 इज रूट 72. 72 रूट है, 2 से 36 जा 6 6 जा 6 1 जा, दैट इज T2 की वैल्यू जो आ रहा है बच्चों वो 6 रूट 2. क्या रहा है, 6 रूट 2. 36 इंटू 2 लिख सकते हैं 72 को, तो 36 बार आएगा 6 1 के, 6 रूट 2 आवर जो होगा वो T2 होगा. और यही हमें फाइंड करना था.